बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यू शेयर करने जा रहा हूँ। जितने भी आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ना पेपर में, वो आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। एक चीज़ नोट कीजिएगा, आप सभी को पता है ना, इस्लामिक स्टडी के पार्ट में एग्जामिनर लाजमी 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में ऐड करता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट का टेस्ट देने चाहें तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना, द डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना इज अबाउट। एक चीज़ सबसे पहले नोट कीजिएगा, जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ इनको मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ और नोट कीजिएगा, आपने लास्ट पर सिक्योरिंग मार्क्स भी लाजमी बताने हैं कि कितने आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर आते थे। इससे ये होगा कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि और मक्का और मदीना के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो हमने बताना है कितने माइल्स बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा, जिनको नहीं पता तो याद रखिएगा 300 माइल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टार्टेड प्रीचिंग इस्लाम इन पब्लिक इन द ईयर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मीन के आम तबलीग शुरू की थी ना, वो हमने बताना है किस ईयर में की थी, कब मीन के स्टार्ट की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है 613 AD में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपसे ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुस्लिम्स कन्क्वेट मक्का इन। तो मुसलमानों ने, आप सभी को पता है ना, मीन के मक्का कब फतह किया था, हमने वो ईयर बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है 630 AD में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सेकंड पियर्स खलीफा हजरत उमर बिन खताब बिलोंग टू विच ट्राइब। आप सभी को पता है ना, जो दूसरे मीन के खलीफा थे हजरत उमर बिन खताब, तो हमने बताना है ये किस कबीला से ताल्लुक़ रखते थे, इनके कबीले का क्या नाम था। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, बनु आदि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर दमास्कस विच सिटी बिकेम द कैपिटल ऑफ मुस्लिम खलीफा। तो दमास्कस के बाद हमने बताना है मुस्लिम खिलाफत का जो खलीफा बना वो कौन सा शहर था दमास्कस के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो बगदाद, इस्तांबुल, मक्का, कायरो। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, तो राइट आंसर बनता है वो बगदाद। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हज़रत उस्मान मदर। तो हमने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हमने वालदा का नाम बताना है। फातिमा, ये फातिमा लिखा हुआ है, सलमा, हंटमा, अरवा। तो राइट आंसर जो बनता है वो है अरवा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सेकंड उमैयद खलीफा वाज। तो दूसरे जो खलीफा थे उमैयद खलीफा, वो थे यजीद बिन मुआविया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरा अल कौसर इज द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, द नंबर ऑफ इट्स वर्सेज इज। आप सभी को ये तो पता है ना, सूरतुल कौसर कुरान पाक की जो सबसे छोटी तरीन मीन के सूरा है वो है सूरतुल कौसर। ये भी आपने याद रखना, क्वेश्चन बना है। हमने क्वेश्चन में बताना है कि सूरतुल कौसर में कितनी आयात हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा, जिनको सूरा याद है तो 3 आयात हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच डिपार्टमेंट गॉट फंक्शनल ड्यूरिंग हजरत बिन उमर बिन अब्दुल अजीज पीरियड। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में कौन सा डिपार्टमेंट तश्कील पाया था। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बैतुल माल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने इन्हीं 50 क्वेश्चन में ना ऑलमोस्ट हर तरह के जो पार्ट है ना, जैसे आप सभी को पता है ना, अंबिया कराम को एग्जामिनर टच करता है, फर्दर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कुरान पाक से रिलेटेड गज़वात आ जाती हैं, सहाबा कराम का दौर आ जाता है, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक्स में से मीन के एग्जामिनर टच करता है। मैंने इन तमाम टॉपिक्स की मीन के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं इन्हीं 50 MCQs में। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, आपने लास्ट पर सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हज़रत खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम ऑन। तो आप सभी को ये मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, हज़रत खालिद बिन वलीद, जिन्हें सैफुल्ला भी कहा जाता है, तो आपने याद रखना है इन्होंने इस्लाम कब मीन के कबूल किया था। याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, 8 हिजरी को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग हज अरफात गैदरिंग अकर्ड इन। सभी को पता होगा ना, हज के दौरान जब हाजी अरफात में इकट्ठे होते हैं, ठीक है, वो कब होते हैं, मीन कि हमने वो बताना है, वो दिन बताना है। तो 9 ज़िलहज को होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हजरत अबू बकर टुक रिफ्यूज ड्यूरिंग हिजरत इन द केव। आप सभी को पता होगा ना, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जिस गार में मीन के क़याम किया था, उस गार का हमने नाम बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गारे सोर में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज हज़रत यूनुस रिमेन इन द एब्डोमेन ऑफ फिश।
आप सभी को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें जुन्नून भी कहा जाता है, मछली वाले पैगंबर भी कहा जाता है। तो आप सभी को ये भी पता होगा ये कितने दिन में इनके मछली के पेट में रहे थे, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 30, 40, 45, 50। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कई बार ये पास पेपर में रिपीट हुआ है, 40 डेज, ठीक है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स द ग्रैंडफादर ऑफ होली प्रॉफिट एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ग्रैंडफादर आप सभी को पता है ना, दादा को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश कितने साल की, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, क्योंकि हमने ये तमाम चीज़ें कवर की हुई हैं। वो है 2 ईयर्स, आपने याद रखना है, 2 साल की थी, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोस्ट्रेशन इज ऑब्लिगेटरी इन द होली कुरान फॉर हाउ मैनी टाइम्स। देखिए प्रोस्ट्रेशन कहते हैं सजदे को, तो कितनी बार में इनके सजदों का हुक्म आया कि कुरान मजीद में, याद रखिएगा 14 बार, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंपाइलेशन ऑफ अहादीस इज कॉल्ड। तो अहादीस को इनके कंपाइल करने का जो अमल है वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तदवीन कहलाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तदरक हाकिम रिटन बाय। तो मुस्तदरक हाकिम आप सभी को पता है ना, जो भी इनके इस्लामिक बुक्स हैं उनसे रिलेटेड भी एग्जामिनर उनको टच करता है, तो इसके हमने ऑथर बताने हैं। तो इनके जो ऑथर हैं वो है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल हाकिम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एज द स्टूडेंट ऑफ हज़रत अबू हुरैरा हु हेल्प हिम टू कंपाइल अहादीस। तो हमने हज़रत अबू हुरैरा के उस स्टूडेंट का नाम बताना है जिन्होंने इनके मदद की थी अहादीस को कंपाइल करने में। तो याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको नहीं पता आपने याद रखना है, हमान इब्ने मुनब्बा। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल नेम ऑफ अबू जहल वास। तो अबू जहल का जो हकीकी नाम था वो हमने बताना है। तो उनका जो असल नाम था वो था उमर बिन हशाम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर नेम ऑफ मदर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो वास। सर नेम कहते हैं कुनियत। तो हज़रत अबू बकर की जो वालदा थी उनकी कुनियत हमने बतानी है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, उमुल खैर। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ ख्वारिज इस। तो ख्वारिज का हमने मतलब बताना है। देखिए इन 4 ऑप्शन में से रेबिल्स, रेबिल्स कहते हैं बागियों को, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैटल ऑफ कादसिया फाउट बिटवीन मुस्लिम एंड रोमन्स इन। तो जंग कादसिया जो लड़ी गई थी मुस्लिम और रोमन्स के दरमियान, हमने बताना है वो कब लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा मुहर्रम 14 हिजरी को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है, वीडियो से नॉलेज मिल रहा है, तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप सभी को पता है ना कि मुझे आपके कमेंट से नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बैटल अब्दुल्ला बिन अबी बैक विद हिज सोल्जर। तो हमने बताना है उस जंग का नाम जिसमें अब्दुल्ला बिन अबी है ना अपने सिपाहियों के हमरा वापस आ गए थे। तो उस जंग का नाम आपने याद रखना है, गज़वा ओहद। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैतुल मुक़द्दस कन्क्विट इन द रीजन ऑफ। तो बैतुल मुक़द्दस हमने बताना है ये जो फतह हुआ था किसके खिलाफत में, दौरे खिलाफत में हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पास पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन इमाम गज़ाली डाइट। तो इमाम गज़ाली कब इनके वफ़ात पाए थे, हमने वो बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, 505 हिजरी में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नरेटेड मोस्ट अहादीस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो अहादीस में इनके बयान किया वो किन्होंने किया है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये अभी रिसेंटली फूड डिपार्टमेंट के पेपर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मसीहुल इस्लाम इज़ द टाइटल ऑफ। तो मसीहुल इस्लाम हमने बताना है किसका टाइटल है, किस सहाबी का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डाइड। तो उम्मे कलसूम हमने बताना है कब इनके अल्लाह को प्यारी हुई थी। तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, 630 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बुक्स इंक्लूड इन साय सित्ता। तो साय सित्ता में कितनी इनकी किताबें शामिल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आज की वीडियो का क्वेश्चन है, कई बार ये पास पेपर में रिपीट हुआ है, याद रखिएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच पारा डू वी फाइंड सूरह अल नूर। तो सूरह जो अल नूर है ना वो हमने बताना है किस पारे में है। तो याद रखिएगा 18वें में। ऑप्शन सी इज़ द
राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं सेपरेट हर टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, लाइक अंबिया कराम से रिलेटेड, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक इनके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किए हुए हैं। बाकी कुरान पाक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो कवर किए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड इनके जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने सेपरेट वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं ना देखी, वो भी आपने लाजमी वॉच कर लेनी है इंशाल्लाह। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, जितने क्वेश्चन एग्जामिनर इस्लामिक स्टडी के पेपर में पूछेगा ना, चाहे 5 पूछ ले, 10 पूछ ले, जितने आपको पेपर में मिलेंगे ना, वो आप लोगों को मेरी ही यूट्यूब की वीडियो से मिलेंगे जितनी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो भी आपने लाजमी पार्ट्स देख लेने हैं। फर्दर इसके अलावा जो MCQs के वाले से जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वो भी आपने लाजमी देख के जाना है। तो क्वेश्चन हमारा है विच गजवा इज़ कॉल्ड अल फुरकान, तो कौन सी गजवा को अल फुरकान भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जिनको नहीं पता गजवा बदर को, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द जेल सिस्टम, तो जेल का जो सिस्टम है इनके किसके दौरे खिलाफत में इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड नेम ऑफ मक्का वाज, तो मक्का का जो पुराना नाम था आप सभी को पता है ना, बक्का, क्योंकि हमने ये भी क्वेश्चन कवर किया हुआ है। और जो मदीना का पुराना नाम वो था यसरब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज मार्टिड बाय, तो किन्होंने मीन के इनको शहीद किया था। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, बाय रेबल्स, मीन के बागियों ने ही इनको शहीद किया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पार्टिसिपेटेड इन आल गज़वात एक्सेप्ट्स, तो हमने बताना है हज़रत अली, जिन्हें शेर खुदा भी कहा जाता है, कि इन्होंने किस गज़वात में हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। एक में हमने बताना है, देखें गज़वा खैबर इसमें भी लिया था, गज़वा मुअत्ता इसमें भी, गज़वा हुनैन इनमें भी, लेकिन गज़वा तबूक में पार्टिसिपेट नहीं किया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पिलर ऑफ इस्लाम कॉल्ड एज अ शील्ड, देखिए सबसे पहले तो आपको ना पिलर ऑफ इस्लाम पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कितने हैं, 5। सबसे पहले तौहीद जिसे कलमा, देन नमाज, देन रोज़ा, फर्दर ज़ुकात और देन हज। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछ सकता है ना, वो पूछ सकता है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है। तो आपको 5 के नाम आने चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम मैं उम्मीद करता हूँ हम तमाम कैंडिडेट्स को ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पास पेपर में हर तरह के क्वेश्चन देखे हैं। तो देखिए रुकन इस्लाम में हमने बताना है कौन सा रुकन जो शील्ड के तौर पर जाना जाता है। शील्ड कहते हैं डांपना, तो राइट आंसर बनता है रोज़े को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु वाज कॉल्ड आदम सानी अलैहिस्सलाम, तो इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है किस पैगंबर को आदम सानी कहा जाता है। देखें आप सभी को पता है ना, मैंने सेपरेट वीडियो में ये तमाम क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि एग्जामिनर किस एंगल से क्वेश्चन बना सकता है। तो आदम सानी मैं उम्मीद करता हूँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आप सभी को पता भी होगा, और इन्हें आदम 2 भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कैमल विच द होली प्रॉफिट वाज राइडिंग ऑन द माइग्रेशन ऑफ मदीना, तो आप सभी को पता है ना कि जिस ऊँटनी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हिजरत मदीना की तरफ जब कर रहे थे, तो जिस ऊँटनी पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, हमने उस ऊँटनी का नाम बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, उस ऊँटनी का नाम था कस्वा, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ट्राइब, आप सभी को पता है ना हज़रत आमना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा। हमने बेसिकली क्वेश्चन में बताना है ये किस कबीले से इनके ताल्लुक़ रखती थी, तो इनके कबीले का नाम था बनु ज़हरा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सूरा इज़ ऑन इंसेक्ट, तो इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है वो कौन सी सूरा है जो इंसेक्ट आप सभी को पता है ना, इनके हशरात, कीड़े मकोड़े, तो हशरात के नाम से कौन सी सूरा है इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना। देखें वैसे सूरा नमल भी है, सूरा अनकबूत भी है, तो देखिए सूरा नमल ये तो पहला ऑप्शन है, यही हमारा राइट आंसर बनता है। बाकी सूरा रहमान, सूरा यासीन, आल ऑफ दीज ये तो ऑप्शन बनते ही नहीं। एक और है सूरा अनकबूत, ये भी आपने याद रखना है। एक तीसरी भी थी, वो मेरे माइंड से मिस हो रही है, ठीक है। फिलहाल जो आपने याद रखना है सूरा नमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरा कंटेन बिस्मिल्लाह ट्वाइस, तो किस सूरा में 2 बार बिस्मिल्लाह आई है। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा, वो है सूरा नमल। तो ये डी वैसे ये सेम ही है, मीन के रिपीट हुआ है, तो सूरा नमल ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ बैतुल मुकद्दस, तो बैतुल मुकद्दस का जो दूसरा नाम आप सभी को पता होगा मस्जिद अक्सा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत, तो कितनी मीन के इनकी ड्यूरेशन थी खिलाफत की। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, याद रखिएगा 2 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ बोट ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आप सभी को पता है ना, जब इनकी
कौम पर तूफ़ान आया था, अजाब आया था अल्लाह पाक की तरफ से, तो इनको हुक्म हुआ था कि आप कश्ती में सवार हो जाएं। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनकी जो कश्ती थी, ठीक है, जिस पर ये सवार हो गए थे, उनका क्या नाम था? तो अर्क नाम था, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ जमरात इज़। तो जमरात आप सभी को पता है ना, ड्यूरिंग हज जब हाजी कैंकरियाँ मारते हैं, ठीक है, जिस वो पत्थर पर, तो कितने मीन के जमरात हैं, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 जमरात है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग बैटल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफिज कुरान वर मार्टिड इन द। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सी वो मिन के जंग थी जिसमें सबसे ज़्यादा हाफिज कुरान मिन के शहीद हुए थे। तो वो आपने याद रखना है, जंग यमामा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व्हेन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाज बोर्न। तो हमने बताना है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र थी जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। आप सभी को पता है ना, हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे, एक का नाम था हज़रत इस्माईल और दूसरे का नाम था हज़रत इसहाक। तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा, क्योंकि हमने एक लेक्चर्स की शक्ल में ना तमाम अंबिया कराम से रिलेटेड एक मिन के वीडियो कवर की हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। 86 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रॉफिट हु इंट्रोड्यूस द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं माहिर फल्कियात को। तो किस पैगंबर ने फल्कियात की साइंस मिन के मुतारफ़ करवाई थी? मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा जिन्होंने वीडियोज़ देखी हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। तो किस कंट्री को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है? ये आज की वीडियो का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जिनको नहीं पता, फ़लस्तीन को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अली इब्ने तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज मार्टिड इन द डैश हिजरा। तो अली इब्ने तालिब जिन्हें शेर खुदा भी कहा जाता है, मीन के ये शहीद हुए थे, हमने किस हिजरी में बताना है? तो 40 हिजरी, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो टॉप 50 एमसीक्यू जो मैंने इस्लामिक स्टडी के वाले से शेयर किया। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है, ठीक है। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।